पंच कितना एवरेज देती है। पेट्रोल पंप वाला कह रहा है कि भाई यूपीआई एक्सेप्ट नहीं करेंगे। यहाँ से है कम से कम 145 किलोमीटर। तो हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। तो आज हम जाने वाले हैं वृंदावन। यहाँ से है कम से कम 145 किलोमीटर। लोग बोलते हैं बस से जाना ज़्यादा इजी रहता है या फिर गाड़ी से। तो हम यही टेस्ट करने के लिए हम सोच रहे हैं कि हमारी पंच कितना एवरेज देती है वहाँ तक, और पर हेड कितना पड़ता है हमें। हम बेसिकली दो तीन पीछे बैठने वाले हैं, दो आगे बैठने वाले हैं और एक बच्चा है हमारे साथ। बड़े में ही काउंट कर लेते हैं उसको कि सीटिंग पूरी वो कैप्चर करेगा। तो हम टोटल 6 लोग होने वाले हैं। तो हम ये देखना चाहते हैं कि इसमें कितना हमें पर हेड खर्चा आता है इसमें वृंदावन जाने का। यहाँ पे 145 किलोमीटर दिखा रहा है मेरे घर से, 145 और 145 आना। तो ये हो गया कम से कम, मान लो आप 300 में 10 कम, तो 290 किलोमीटर लगभग हो गया। तो हम ये बताएंगे कि इसमें एवरेज कितना दे रही है और एसी कितना ऑन करके रख रहे हैं, और कहाँ कहाँ हम गए। पूरे किलोमीटर हम लास्ट में एंड में गिनेंगे कि कितने किलोमीटर हमने ड्राइव कर ली है गाड़ी, और हमें पर हेड कितना खर्चा आ रहा है अगर हम वृंदावन की ट्रिप करते हैं इस पंच में। तो बेसिकली रिलेटेड विद पंच होने वाली है। ये बने रहिए इस वीडियो में ताकि आप लोगों को पता लग सके कि लोग बोलते हैं ना कि भाई बस में कंफर्टेबल रहता है या गाड़ी में कंफर्टेबल रहता है। कि बस में क्या होता है कि बंदे सारे जने सो सकते हैं, और जो गाड़ी में क्या होता है कि बंदा सो तो सारे ही सकते हैं, बस ये ड्राइवर को थोड़ा जगना पड़ता है। अगर अल्टी पल्टी करके चलाते रहे तो ड्राइवर भी सो जाएगा। और रही बात आराम की, ये रहता है कि कहीं पे भी रोक लो गाड़ी, अगर तुम रोकना चाहो तो रोक भी सकते हो कहीं पे भी। तो ये एक एडवांटेज रहता है खुद गाड़ी से जाने का। तो हम यही कंपेयर करने वाले हैं कि हमें खर्चा कितना आता है। बेसिकली हमारा ये रहने वाला है कि खर्चा कितने आने वाला है हमारा अगर हम पंच से वृंदावन का ट्रिप बनाते हैं। लगभग 150 किलोमीटर मेरे घर से, और पूरा हाईवे है ये, वही देखने वाले हैं। पे इस वीडियो पे बने रहिए और इस चैनल को सब्सक्राइब कर दो ताकि आपको ऐसी और मोर वीडियोस मिलती रहे इस चैनल से, इससे मतलब एवरेज और गाड़ियों से रिलेटेड। तो भाइयों हम अपनी जर्नी स्टार्ट करते हैं यहाँ से। पेट्रोल भरा लेते हैं पहले। भाई पता है क्या हुआ, पहले तो हम पेट्रोल भरवा रहे थे, उसने बोला यूपीआई की नहीं होगी पेमेंट, कि रात को हम एक्सेप्ट नहीं करते पेट्रोल पंप पे। मैं चल ठीक है। हम पे कैश पड़ा होता 2500, तो हमने बोला चल यार 25 लीटर डाल दे तू, बाकी हम आगे देख लेंगे। ठीक है, तो हमने इसमें 25 लीटर डलवाया। और जैसे कि मैंने बताया हम इसमें टोटल 6 लोग हैं। अपनी पंच में हम काउंट कर रहे हैं कि पर हेड कितना हमारा खर्चा आता है वृंदावन जाने का। एक टोटल 145 किलोमीटर है मेरे घर से, और हम इसमें 6 लोग बैठ के जाने वाले हैं, एक बच्चा है उसमें। ठीक है, तो पेट्रोल देखते हैं भाई, पेट्रोल कितने का आया है इसमें। पेट्रोल आया 2370 का 25 लीटर, लगभग 2370 रुपये का 25 लीटर। और अभी जो हम इसमें देख रहे हैं 446 की एवरेज शो कर रहा है। ट्रिप अपनी चेंज कर लेते हैं, और घर से हम आ चुके हैं 14.2 किलोमीटर, और 19.9 की एवरेज शो कर रहा है कि इतना एवरेज देगी सिटी में। तो भाई चलते हैं आगे, दिखाता हूँ आप लोगों को। तो भाई पता है क्या होता है, अगर तुम्हारी एवरेज शो कर रही है 10-11 की ना, तो वो घर से ना तुम्हें ना, जब तुम पेट्रोल भराओगे तो तुम्हें वो एवरेज उसी के अकॉर्डिंगली शो करेगा जितने लीटर भरवाओगे। मगर इसमें क्या होता है, अगर तुम्हारी एवरेज बढ़ गई तो तुम्हारी रेंज भी बढ़ जाएगी। हाईवे पे हम आ चुके हैं, टच हो चुका है हमारा हाईवे। और ये हमारी कितने किलोमीटर चल चुकी है, ये हमारी चल चुकी है 28.8 समथिंग। और 5वें गियर पे मैं चला रहा हूँ, सिटी में भी चला रहा हूँ। एसी देख लो पॉइंट इतना है, जो फ़ैन की स्पीड है वो 3 है, और एसी के जो पॉइंट है 2 है। ठीक है, क्योंकि ज़्यादा लोग बैठे हैं तो गर्मी ज़्यादा होती है, और इसलिए मैंने फ़ैन की स्पीड ज़्यादा तेज़ कर दी है। आरपीएम हमारा 2 तक जा रहा है, और इसमें एवरेज शो कर रही है 21.5 की। कभी सिटी में कर दे रहा हूँ मैं, कभी इसको इको मोड पे कर दे रहा हूँ। और हमारी स्पीड जो चल रही है वो 70 से 75 के बीच में ही चल रही है। कभी कभी मैं 80, 90, 100 भी भगा के कोशिश कर रहा हूँ। ठीक है, तो ये कुछ रोड वाइड है, 3 लेन या 4 लेन। ये हाईवे अपना वृंदावन जाने का एक्सप्रेस वे। और अभी हम आ चुके हैं 29.7 किलोमीटर। ठीक है, आगे शो करते हैं। आगे भाई
अगर हम बात करें तो 23.5 की एवरेज दे रही है ये। और इसकी विजिबिलिटी की बात करूँ ना, तो भाई लोग कहते हैं कि इसकी विजिबिलिटी नहीं है, लाइट का थ्रो नहीं है। भाई लाइट का थ्रो काफ़ी अच्छा, हाईवे में देख लो मुझे कहाँ तक दूर तक दिख रही है। तो भाई वो डिपेंड करता है रास्ते में। अगर ये सीधा लेन है तो भाई मुझे पूरी दिख रही है। तो कंपनी भाई कोई सोच समझ के ही बनाती है। और अभी हम आ चुके हैं 90.3 किलोमीटर। 24 की एवरेज हमें ये शो कर रही है अभी ये डिस्प्ले में, MID में। और स्पीड हमारी वही है, 80 से ऊपर नहीं जा रही है, क्योंकि ज़्यादा स्पीड में करना भी, 80 से ज़्यादा वैसे तो लिमिट है नहीं चलाने की, और इससे ज़्यादा करेंगे तो वैसे ज़्यादा लोग बैठे हैं, तो इस वजह से मैंने इतने पे ही चला रहा हूँ। इसी का वही है जो 2 पॉइंट और 3 उसकी फैन स्पीड। आगे दिखाता हूँ आपको आगे कितनी ये एवरेज दे रही है। अभी तो भाई वापस भी आना है। और भाई एक चीज़ बताऊँ आप लोगों को, ये ना भाई नॉइज़ थोड़ी ना ज़्यादा करती है ये। इसका जो टायर्स है ना मेरे C8 के, ये भाई बहुत ज़्यादा शोर मचाते हैं। मतलब ये टायर ना मुझे अच्छे नहीं लगे यार, कैबिन में नॉइज़ बहुत आ रही है इसकी, भर 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 करके। भाई मैं रिकमेंड नहीं करूँगा ये वाले टायर्स। मैं दूसरे टायर इसमें लगवाऊँगा एक बारी, फिर दिखाऊँगा आप लोगों को कि इसमें नॉइज़ आती है कि नहीं आती। क्योंकि हम साइड में चलाते हैं ना जब गाड़ी, तो ये जो साइड में जो कुछ भी लगा होता है पार्शियल करने के लिए रोड को, तो इससे टकरा के ना बैक नॉइज़ वापस आती है, तब हमें महसूस होती है कि भाई हाँ ये नॉइज़ कर रहे हैं। और बाकी बताऊँ तो भाई ये चल चुकी है 123 किलोमीटर और 24.6 की एवरेज दे रही है ये अभी गाड़ी। स्पीड क्या रहने वाली है, स्पीड वही है 5 की। मैं डेड पेडल पे रख करके चला रहा हूँ पैर, और एक्सीलेटर AC अपना वही रहने वाला है। रोड अपनी ये रही। अपना टोल आ गया है, फर्स्ट टोल। और टोल की बात बताऊँ तो टोल हमारा कितने कितने का लगेगा वो मैं आपको लास्ट में शेयर करूँगा कि कितने का टोल हमारा लगा है टोटल, वृंदावन से आने तक का और जाने तक का। मतलब एक जो हमारी ट्रिप हुई है पूरी, वो कितने की हुई है, कितना टोल लगा है और कितना पेट्रोल का पड़ा है, तो तभी मैं बताऊंगा कि पर हेड कितना पड़ा है हम लोगों को। ठीक है, तो भाई 139 किलोमीटर आ चुका है, 24.7 की एवरेज दे रही है ये गाड़ी। तो भाई इससे ज़्यादा मुझे नहीं लगता अब खींचेगी। वृंदावन देखो मथुरा लिखा हुआ है ना इधर राइट लेफ्ट में, तो बस यार 5-7 मिनट की दूरी है और हम वृंदावन पहुंच जाएंगे। प्रेम मंदिर की वैसे लोकेशन डाल रखी है मैंने। और 146 किलोमीटर, तो मतलब 6-7 किलोमीटर ही बचे और 7-8-10 मिनट में हम पहुंच जाएंगे अपने ये प्रेम मंदिर के डायरेक्शन पे। ठीक है, मीनवाइल हम भाई जोक्स और ये सभी गाने तो इतना मज़ा नहीं आता कि शोर मचाते हैं, हम थोड़े कॉमेडी वाले, वो स्टैंड अप कॉमेडी के ये प्लेलिस्ट चला ली हमने और उसी से हम अपना एंजॉय करते हुए जा रहे हैं पूरा। तो भाई हम वृंदावन में पहुंच चुके हैं और ये प्रेम मंदिर के सामने खड़े हैं हम। ठीक है भाई, तो भाई रात को हम 2.5-3 घंटे में हम यहाँ पहुंच गए थे प्रेम मंदिर। और क्या है, अभी रुकने का तो है नहीं, अभी देखते हैं जो चीज़ पहले खुली होगी वही देखेंगे। चलो भाई गाड़ी का एकदम लुक ले लो बाहर से, इतनी गंदी नहीं हुई है। गंदी तो खैर बिल्कुल भी नहीं हुई है क्योंकि हम 2-2.5 घंटे में ही पहुंच गए थे। हाँ धूल मिट्टी बेशक चली लगी है इसमें, बाकी वैसे कंफर्टेबल राइड है इसकी। पंच की एकदम कंफर्टेबल राइड है। और आगे दिखाता हूँ आप लोगों को आगे कैसा क्या होता है। ठीक है, ये रही भाई पूरी वीडियो अपनी पंच की और प्रेम मंदिर के साथ कि हम प्रेम मंदिर पहुंच चुके हैं। अब इसका लगेगा बैक का रूट। ठीक है, दिखाता हूँ आपको आगे। भाई ये देखो 357 की रेंज बची है। जब हमने पेट्रोल भरवाया था तो 466 की थी। तो ये होता है जिस समय मतलब जो एवरेज दे रही होती है ना, दिखा रही होती है MID में, उसी की अगर पेट्रोल भराओगे तो उसी समय उतनी ही रेंज दिखाएगा। और अगर तुम एवरेज इसकी इंक्रीज कर दोगे क्रूज करके, मतलब अच्छे से चला करके, तो इसकी बढ़ जाती है। तो हमने देखो यहाँ पे घूम करके वृंदावन में 199 चला लिया है टोटल। मतलब जो हमारा वहाँ से डिस्टेंस था जो आने का 145 ही था, मगर ये हमने जो यहाँ पे 50 किलोमीटर चलाई है, 50-55 किलोमीटर, वो हम यहीं पे ही घूमे हैं। तो ये बस यहाँ का है। तो भाई मंदिर मैंने आप लोगों को दिखा दिया है। अब हमने क्या कर रहे हैं कि वापसी की ट्रिप ले रहे हैं। 200 किलोमीटर तक मैंने वहाँ पे चलाई थी, जैसे कि मैंने वीडियो में आप लोगों को बताया। अब ये वापस रहने का है और 260 किलोमीटर में चला चुका हूँ। 19.7 की एवरेज दे रही है 5 स्पीड पे। ठीक है, RPM हमारा 2 पे ही रहने वाला। कभी हम सिटी में कर ले रहे हैं, कभी इको में कर रहे हैं। AC हमारा वही 2 पॉइंट टेम्परेचर, और मैनुअल स्पीड जो फ़ैन की स्पीड है वो 3 पे रहने वाली है। ठीक है, और 75-80 पे हम क्रूज़ कर रहे हैं इसको। जो इस वीडियो में नया है वो चैनल को सब्सक्राइब कर दो और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करो ताकि आपको
फन से रिलेटेड सारी एवरेज इन्फॉर्मेशन मिलती रहे। और मैंने क्या करा है, आप मेरी पिछली वीडियोस में जाके देख सकते हो, मैंने सिटी मोड पे एम्प्टी करके एकदम और इको मोड पे एम्प्टी करके टैंक एकदम एवरेज टेस्ट किया है। और तो एवरेज में क्या होता है, 1-1.5 किलोमीटर का ये फ़र्क पड़ता है। बाकी भाई मैं आप लोगों को पूरी इसकी जो जर्नी, हमारा टोल कितना लगा क्या लगा, आगे बताता हूँ, वीडियो में बने रहो। तो गाइज हमने पूरा इसका शूट कर लिया कि कितनी इसकी एवरेज थी ओवरऑल कंबाइन जाने की और आने की, कितने किलोमीटर हमने कवर करे हैं और कितनी स्पीड में हम चला रहे थे और कितना अब लास्ट बचा है। जब शुरू में हमने पेट्रोल भरवाया तो 466 की एवरेज दिखा रहा था ये, तो अब दिखाते हैं कितने की दिखा रहा है बीच में। अभी भी इसमें 220 की रेंज बची हुई है। मतलब उस समय अगर तुम एवरेज निकाल रहे हो 10-11 की, तो तुम पेट्रोल भराओगे ना तो उसी के हिसाब से काउंट करके दिखाएगा कि इतनी रेंज देगा इतने लीटर में। और अगर तुम अच्छे ढंग से चलाते हो, एफिशिएंट तरीके से चलाते हो, तो क्या होता है, माइलेज भी बढ़ती रहती है और रेंज भी तुम्हारी ऑटोमेटिकली बढ़ती रहेगी। तो अभी मैं दिखाता हूँ कितनी रेंज हो गई है। मैं अभी की बात करूँ तो 220 हमारी रेंज बची हुई है। अभी हम घर पे आ चुके हैं, गाड़ी खड़ी कर दी है। और टोल की बात करूँ तो टोटल टोल हमारा लगा है 535 रुपये का। जाने का हम गाजियाबाद की तरफ से गए थे, आने का जो हमारा ट्रिप हुआ था वो फरीदाबाद की तरफ से हुआ था। तो भाई हमारा 535 रुपये का पूरा टोटल टोल लगा है। और अगर मैं इसकी एवरेज की बात करूँ तो कितनी एवरेज इसमें शो कर रही है कि कितनी एवरेज दे रही है एमआईडी में, 20.2 की दे रही है। और इसमें जो नीचे शो कर रहा है कि कितने किलोमीटर हमने टोटल चला लिया, ये दिखा रहा है 362। अगर मोटा मोटा लगाऊं तो 362.9 समथिंग है, तो 362 लगा रहा हूँ। अगर मैं इसको डिवाइड करता हूँ 20.2 से, तो ये लगभग आ जाता है हमारा 18 लीटर इसने कंज्यूम करा है। तो मैं डिवाइड कर देता हूँ इसको 6 से, कितना हमारा टोटल पर हेड हमारा कितना खर्चा आया है पर बंदा। हमारी टोटल किलोमीटर कितनी चली थी, 362, और डिवाइड बाय हम इसको करेंगे 20.2 से, कितना लीटर आएगा, टोटल हमारा आ गया 18 लीटर। मोटा मोटा मान लेते हैं हम, 18 लीटर हमारा कंज्यूम हुआ है। और अगर हम ऑन एन एवरेज अगर पेट्रोल की बात करें तो यहाँ पे 95 समथिंग है, 95 को इंटू कर देते हैं तो हमारा 1710 का हमारा ये पूरा पेट्रोल का खर्चा लगा है हमारा वृंदावन जाने का, 362 किलोमीटर का पंच में। और हम इसको प्लस कर देते हैं अपने टोल, तो हमारे टोल होते हैं 535 के, ठीक है। ये हो गया 2245 रुपये। 2245 रुपये भाई, खाने पीने का अपना अलग होता है। और 2245 रुपये में हमारी पूरी ट्रिप हो गई है 6 लोगों के हिसाब से। तो 6 लोगों में अगर डिवाइड कर दूँ इसको, तो एक बंदे का पड़ रहा है 375 रुपये। तो 370-75 रुपये में एक तुम्हारी ट्रिप हो जा रही है वृंदावन की, एक होली प्लेस की। तो भाई काफ़ी अच्छा है ये। सो मच फॉर वॉचिंग। जो इस चैनल पे नए हो, लाइक कर दो, सब्सक्राइब कर दो, शेयर कर दो इस चैनल को, और बेल नोटिफिकेशन आइकन दबा दो ताकि आपको इससे रिलेटेड वीडियो, ऐसी फन से रिलेटेड, एवरेज से रिलेटेड, सारे रिव्यू से रिलेटेड आपको वीडियो मिलती रहे। थैंक यू सो मच।